जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में, यानी कल वाली क्लास में या कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट किया था, यानी 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से भी और वैसे भी। हालांकि ये पाइप एंड टंकी से, नल और टंकी से उठाया गया प्रश्न है। एक चैप्टर होता है कंपटीशन में, आप जाएंगे तो नल और टंकी करके एक चैप्टर होता है, तो वहां से उठाया गया पाइप एंड टंकी या नल और टंकी ऐसे होता है, तो वहां से उठाया गया है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, कंपटीशन में आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ये बच्चे 2 पानी के नल है, मान लेते हैं 2 पाइप लगी है जो टंकी में जा रहे हैं। हौज मतलब टंकी जहाँ पानी है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा 2 नल है, 2 नल पानी की टंकी को यानी पानी की हौज को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। कितने घंटों में? 9 सही 3/8 घंटे में। अगर दोनों के साथ लगाए थे टंकी में, उन्होंने 9 सही 3/8 घंटा में दोनों भर दिए। साथे लाख दोनों चले ही तब, ठीक। अगर दोनों साथे चलते हैं तो 9 सही 3/8 घंटा में क्या करते हैं, भर। तो दोनों नल अगर एक साथ काम करेंगे, एक साथ टंकी में लगाए जाएंगे तो 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। करा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ 2 ठू है। एक खिनी जौन बा ओकर व्यास जौन बा वो बड़ा बा, यानी एक ही ज्यादा पानी देता, एक ही कम पानी देता। जैसे समझिएगा, अगर बच्चे मैं मान लेता हूँ एक नल ये हो गया और एक नल ये हो गया, ठीक। तो इसका व्यास मतलब जैसे पनिया जहाँ से गिरा था, अगर पूरा है यहाँ से यहाँ तक वृत्त पड़े ना, वृत्त ये वृत्त पूरा केंद्र से गुजार दे भाई, जो लंबैया होती है होता व्यास। इनों का कितना व्यास बा, तो कहा था कि एक के व्यास बड़ा बा और एक के व्यास छोटा बा। समझ ला, एक नल ई है और एक नल ई है, एक व्यास बड़ा बा और एक व्यास छोटा बा। ऐसे गिरे हुए पानी ज्यादा गिरे, ऐसे गिरे हुए पानी कम गिरे, है ना। इससे गिराएंगे तो पानी ज्यादा गिरेगा और इससे गिराएंगे तो पानी। तो यही कह रहा है कि एक नल जो है उसका व्यास बड़ा है और एक नल जो है उसका व्यास क्या है, छोटा है। तो कह रहा है हमसे कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, हौज मतलब टंकी में भाषण करते हैं, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अगर अब फिर कहा था अगर अकेले इन्हन के काम कराई तो या समझ ध्यान से, जितने में है ही भरे, ये तो छोटा व्यास वाला नल बना, जितने में ई भरे उससे 10 घंटा पहले नहीं भर दिए। अब भैया ये बड़ा व्यास वाला में तो ज्यादा पानी गिरे, ये छोटा व्यास वाला में तो कम पानी गिरे। तो कहा था कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो छोटे व्यास वाले नल से क्या करता है, 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात है। हमको बताना है कि अगर अलग अलग दोनों भरेंगे तो कितने कितने घंटे में भरेंगे, तो हमको पता नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं। ये बच्चे अगर छोटे व्यास वाला नल अगर हम मान लें तो बड़ा वाला आसानी से आ जाएगा, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 10 घंटा कम समय ले रहा है। छोटे वाले में 10 घंटा कम कर देंगे तो बड़े वाले का समय आ जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, माना छोटा ईटा हो, छोटा व्यास वाला नल नल हौज को x घंटे में
घंटे में तथा बड़ा व्यास वाला नल तथा बड़ा व्यास वाला नल हौज को कितने में भरेगा? x माइनस ये बच्चे समझेगा ध्यान से। 2.5 बच्चे कर दो, अरे 2.5। यहाँ कह रहा था कि जो बड़ा व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अगर जैसे हम सपोज कर लें कि अगर बड़ा व्यास छोटा व्यास वाला 20 घंटे में भर रहा है तो बड़ा व्यास वाला कई घंटे भरेगा? 10 घंटे में। कैसे पता? आपने क्या किया, 20 में से 10 घटा दिया तब नहीं आया, तो वो 10 घंटा कम समय ले रहा था। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि छोटा व्यास वाला अगर 20 घंटे में भर रहा है तो खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला है वो 10 घंटे कम समय लेता है। अगर छोटा वाला 20 घंटे भर रहा है तो बड़ा वाला कितना भरेगा? 10 घंटे भर देगा। कैसे पता? आपने कहा कि 20 में से 10 घंटा कम कर दिया क्योंकि 10 घंटा पहले भर रहा था। इसी प्रकार से हमने माना कि छोटा व्यास वाला कई घंटे भरता है? x घंटे में। तो बड़ा व्यास वाला कई घंटे भरेगा? x माइनस 10 घंटे में। और उसको x माइनस 10 घंटे में भरेगा। चलिए, ये तो हमने मान लिया क्योंकि वो कहा था कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेता है, तो छोटे वाले को हमने मान लिया तो बड़ा वाला आसानी से ज्ञात हो गया। ये बच्चे एक दिन में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जिसमें महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं, है ना? तो उसमें बताया था कि अगर कोई पुरुष है या कोई भी हो, पुरुष हो या महिला, कोई मतलब कि अगर वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन का काम कितना बनता था? 1/10। सेम रूल यहाँ भी लगता है। अगर मान लेते हैं कोई नल है वो हाउस को कई घंटे में भर देता है, x घंटे में, उसके द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य या 1 घंटे भरा गया कितना हो जाएगा? 1/, बड़े वाले में क्या हो जाएगा? 1/x माइनस, है ना? यानी ये भाग आता है। जब अपन करते हैं क्या होता है? भाग। यानी 1 घंटे में उतना भाग भरेगा, तो ये 1 घंटे में इतना कुछ भाग भरेगा और ये 1 घंटे में इतना कुछ भाग भरेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो टंकी भर जाएगी, है ना? और खुद ही क्वेश्चन में दे रहा है कि टंकी कई घंटे में भर जा रही है? 9 सही 3/8 घंटे में। ये बच्चे 9 सही 3/8 ये घंटा है। इसका भी काम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 1/9 सही 3/8 कर देंगे। ये समझिएगा ध्यान से। वर्क एंड टाइम में अगर कोई 10 घंटे में समाप्त कर रहा है या 20 घंटे में समाप्त कर रहा है, उसके 1 घंटे का काम निकालना चाहे कितना भाग करेगा तो 1/, कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1/। तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर इसको देखे तो इसके 1 घंटे का काम कितना बनेगा बच्चे? 1/x। इसके 1 घंटे का काम कितना बनेगा? 1/x माइनस 10। ये बच्चे ये 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, ये 1 घंटे में इतना भाग भरेगा। ठीक, दोनों को अगर जोड़ दें 1 घंटे में इतना भरा जाएगा, 1 घंटे में इतना भाग भरा जाएगा। और यहाँ समझिएगा ये कितना घंटा लग रहा था? 9 सही 3/8 घंटा लग रहा था भरने में। तो अगर इसके 1 घंटे का पता करना चाहें क्या हो जाएगा? 1/9 सही 3/8 ही होगा। और वो चीज वही दे रहा है, कह रहा दोनों नलवा साथे लाख काम करते हैं, तो होते दोनों नलवा साथे लाख काम कराए हैं। एक मतलब ये टाइम और ये टाइम, ये भाग और ये भाग आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्योंकि उसने कहा था कि दोनों अगर 7 लाख काम करेंगे, दोनों को टंकी में खोल दिया जाएगा तो दोनों कितने घंटे मरेंगे? तो अगर हम बच्चे निकालना चाहें कि दोनों का 1 घंटे का काम, तो क्या करेंगे? देखो 10 दिन में समाप्त कर रहा था कोई काम, तो तुम हम कहते थे उसके 1 दिन का काम, 1 घंटे काम बताया, 1 दिन काम बताओ, तुम्हारा 5 दिन करते थे ना। ये अगर भर रहा है 9 से 3/8 घंटे में, तो हम कहते हैं उसके 1 घंटे का काम तो क्या करोगे? 1/9 से 3/8। और 1/9 से 3/8 कौन है? दोनों साथे लाख मिलकर भरत है, और दोनों साथे लाख मिलकर हो या निकाले। 1 घंटा के काम किताब के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ही बा, और 1 घंटा के काम अपने अनुसार निकाले। एक मतलब ये चीज और ये चीज आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक, तो
दोनों को क्या करेंगे हम बराबर दिखा देंगे। ये सुना है कि नहीं? अगर ये आगे भी क्वेश्चन बन गया उसके बाद कुछ है नहीं। ये क्लियर हुआ नहीं सबको? देखो अगर ये x घंटे में भर रहा था, इसके अगर 1 घंटे का काम निकालना चाहें तो 1/x। ये इतने घंटे में भर रहा था, इसके 1 घंटे का काम निकालना चाहे तो 1/x - 10। अब एक यानी अगर एक अकेले खोल दे तो 1 घंटा इतना भाग भरे, एक अकेले खोल दे तो 1 घंटा इतना भाग भरे। अब दोनों साथी लागे से भरत है नहीं से तो इहो अपन भाग भरत, इहो भरत ना, इहो भरता दोनों साथे लाख भरत है। और इन्हें कह रहा कि अगर दोनों साथे लाख भरत है तो कई घंटा भर देता है 9 सही 3/8 घंटा। तो हम सोचा है कि इनके 1 घंटा काम निकाली 1/9 से 3/8, ये दोनों साथे लाख 1 घंटा काम बा और दोनों साथे लाख 1 घंटा काम हो निकाले। ये चीज और ये चीज आपस में कार्य है। प्रश्नानुसार ये बच्चे देखो, अब हो सकता है कि और टीचर बताएं तो आपको ऐसे लिखवाएंगे, हम लोग उतना लिखवा नहीं रहे। आप लिखवाएंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो करेंगे 1/x वो चीज। फिर बड़े व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x - 10, फिर बाद में जोड़ेंगे। वो समझा दिया, वो लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, फालतू लंबा होगा तो मतलब है वो आप समझ चुके भैया कि 1 घंटे का मोल बनेगा। और कहे तो लिखवा दे, हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर कितना जाएगा 1/9 सही 3/8 हो गया 1/9 सही 3/8। ये बच्चे समझा, एक लेवल लस आ जाए x - 10, x से भाग करब तो x कट जाए, बचे x - 10 पूरा करब 1 में तो यही आ जाए x - 10 प्लस x - 10 से भाग करब x - 10 कट जाए, बचे x पूरा अगर 1 में करब तो हो जाए x। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/, ये बच्चे समझेगा ध्यान से, 9 और 72 3 75 75/8। अब ये समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये पलटने में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी ये चीज यहाँ चला जाता है, कभी ये चीज ऊपर चला जाता है, तो ये कंफ्यूजन उनका हमेशा बना रहता है कि कैसे हम जानेंगे। सब समझिएगा ध्यान से, हमने कई बार बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ, जो अपन बटन नहीं लिख रहा, याद रखिएगा। अगर मैं बच्चे बात करूं तो इसको हमने सॉल्व किया तब ना 75/8 मिला, इसका मतलब 75 अपने बटे 8 लेकर के आया है। अब ऐसे मत कर दीजिएगा 1/75/8/1, क्यों? क्योंकि 75 अपने बटे ले चुका है तो दोबारा उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ समझिएगा, ये तो अपने बटे लेकर आया है ना, ये लिया कौन नहीं है, एक ने लिया है, तो बन गया 4 पद। अब चौथा जाता है पहले के पास, तीसरा जाता है और जा करके गुणा कर देता है। संदीप समझाए, संदीप समझ, इसको करेंगे तो जाएगा 8 1 के 8। चले अगले स्टेप पर देंगे। ये बच्चे समझिएगा 1 1 2x - 10 अपान x प्लस इसमें करेंगे तो जाएगा x² - 10x। इधर करेंगे बच्चे ये पलट जाएगा, तो हमने समझाया तो जाएगा 8/75। चलिए हम लोग कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं और कुछ रिजल्ट हाथ में नजर आता है, कुछ समझिएगा बच्चे ध्यान से। 75 गुणा इसमें कर देंगे तो 75 दूना 150 150x 75 दामा 750 और काटा। उसके बाद समझिएगा 8 गुणा इसमें करें तो जाएगा 8x² माइनस 80। अच्छा है यहाँ
प्लस बाई माइनस तो माइनस है। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान, इन सबको हम पक्षांतर कर देते हैं, इन सबको उधर ले चलते हैं। जब इन सबको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, हो जाएगा 8x² माइनस 80x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 150x और प्लस का 750। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हो जाएगा हमारा 0 बराबर 8x² कितना हो जाएगा 230 माइनस 230x प्लस 750 बराबर, ये बच्चे अब यहाँ समझिए, बराबर है तो 0 को चाहिए पहले लिखे चाहिए बाद में, इस 0 को हम पहले ना लिख करके क्या लिख देते हैं। अब ये बड़ी वैल्यू है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करने का प्रयास करेंगे, यदि छोटा हो जाए तो कुछ कहानी बन जाएगा। तो देखते हैं 8 बन जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा कितना 7, 8 से तो नहीं कटेगा, 2 केवल काम मिल रहा है बस। चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, 4x² माइनस 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे क्या करेंगे 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 सते 14, 2 पंचे बराबर 0। अब 2 से हम क्या काम करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग मतलब होता है बटे, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, कोई बच्चा बात करते हुए या लिखते हुए हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए, और तो तोड़ मरोड़ कर रख देंगे, बता देंगे। समझिएगा ध्यान से। अब ये कुल मिलाकर के हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करने की कुल मिलाकर 3 विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, फैक्टर मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ववर्ती विधि, और श्रीधराचार्य विधि, ठीक, या द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं फैक्टर मेथड। तो बच्चे 4 के गुणा 375 में करेंगे तो कितना आएगा 1500। इस 1500 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुणा करें तो 115 आ जाए, सॉरी गुणा करें तो 1500 आ जाए, जोड़ दे तो माइनस का 115, -100 -15 आसान है ये, कोई कम नहीं। तो जाएगा -100 -15, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 100 गुणा 15 करेंगे तो 1500 हो जाएगा, और -100 में -15 जोड़ा तो हो जाए -115। क्या बोले समझा, क्या अच्छा ठीक समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो हो गया हमारा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर, हमें बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 4x, तो 4x से जब भाग करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, x से x बच जाएगा x, 4 से भाग करेंगे 4 5 सामने 100 और x तो बाहर आया, माइनस यहाँ से हम बच्चे 15 कॉमन कर लेते हैं। आशीष इधर घुमाओ अपना शीश, और नहीं आएंगे तो दे देंगे आशीष, तो बना लोगे खीस। 15 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x। ये बच्चे जब माइनस से भाग करेंगे प्लस में तो हो जाएगा माइनस, 15 दूना 30 बचा 7 हो गया 75, 15 पचे 75 बराबर 0। ये बच्चे समझेगा, ये और ये मैच करानी, फिर से कॉमन मिल जाएगा x माइनस 25 और हो जाएगा 4x माइनस बराबर 0। ये बच्चे समझेगा, इधर बिठा दे रहे हैं थोड़ा सा, समझेगा ध्यान से। देखो
एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार उसको 0 दिखाएंगे। x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25। क्या समझो ध्यान से, निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, बता दे रहे हैं हम। और न जानते हो चलो हम पढ़ाते हैं और कोई इधर जो बतियाता हुआ दिखता है तो हमको बहुत ही क्रोध आती है, मन करता है उसको तुरंत ही मारे फेंक इसी तरह नीचे। इसलिए पढ़ाते वक्त ध्यान यहाँ हो जाए। हम तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं और तुम पता नहीं ईटा पाथर खा कर आते हो, कहा कि नहीं दिमाग काम करता है। दाल चावल खाओ तो कुछ दिमाग को काम करे। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, 4x माइनस 15 बराबर 0। ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4x बराबर 15, ये बच्चे समझिएगा, x बराबर हो जाएगा 15/4, किंतु x नॉट इक्वल टू, हाँ वही तो आप लोगों से पूछना चाहते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 15/4। कोई रीजन बताओ हमको, होता है ना, क्या था? हम लोग इसका भाग करेंगे तब आएगा, उसमें नहीं होगा। भाग करेंगे तब पर हमने लिखा, अरे लिख देंगे नॉट इक्वल टू, बताइए कहीं से नॉट इक्वल टू लिखे, कोई दिमाग लगाओ। बटे में तो समय होता है ना, 3.5 घंटा, 2.25 घंटा, ये सब होता है ना समय। ऐसा नहीं बटे में निगेटिव भी नहीं है, फिर ऋणात्मक होता छोड़ देते हैं। अरे नहीं, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, होता है आदत में। अभी तक किसी का दिमाग नहीं काम किया नहीं है, और नहीं मारे हम तो समय माने थे। किसी का दिमाग काम कर रहा है? चलिए अब हम समझाते हैं आपको कि कैसे हमने लिख दिया x नॉट इक्वल टू 15/4। तो समझिएगा, इसको अगर मैं भाग करूंगा बच्चे, देखो कितना आएगा, या मान लेते हैं मिनट में चेंज कर देंगे। देखो 15 में अगर मैं भाग करूंगा 4 से तो 4 तिहाई बच गया कितना, इसको लिखेंगे हम 3 सही 3/4 घंटा, या इसके संविधान से ये 3 घंटा तो क्लियर है, इसको भी हम क्या करते हैं मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 3/4 को मिनट में चेंज करेंगे, ये बच्चे 1 घंटा में 60 मिनट, गुणा 60 से करेंगे 4 1 के 4, 15 चौको 60, तो 15 तिया, यानी ये बनेगा 3 घंटा 45 मिनट। तो इससे मत घबराइए, ये 3 घंटा 45 मिनट है, इसलिए नहीं सही है। अब यहाँ समझिएगा ये सही क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ तो ठीक ठाक दिख रहा है, क्यों नॉट इक्वल टू लिखा गया? समझिएगा, अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। हमने माना था कि जो छोटा वाला है वो इतने घंटे में भर देगा, और हमसे छोटा वाला पूछा भी गया था, देखा यार सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन समझिएगा, अगर इसको हमने माना 3.25 घंटा तो है के घंटा में भरा था x माइनस 10, तो 3.25 घंटा में से 10 घंटा घटावा माइनस में आ जाएगा। तो का बड़ा वाला नलवा खोलबे ना के तब भराइए, ऐसे तो होए ना, ऐसे तो नहीं होगा ना भैया, नल ना खोला बड़ा नल भर दिए। अरे 2 सेकंड तो ले भैया, बहुत मानते पूरा बहुत बड़ी टंकी, बहुत बड़ा नल रहा होगा, फट से तुरंत भर देना, लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड तो लेगा, ये थोड़ी ना बाकी ना ही खोला तो भर दिए। इसीलिए आज समझिएगा, इसको हमको क्या करना पड़ा, निगलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर छोटा वाला 3.25 घंटा में भरेगा तो बड़ा वाला करा था उससे 10 घंटा कम समय लेगा, तो बड़ा वाला कहाँ से निकाल पाएंगे, इसलिए ये मान्य नहीं। कौन सा लेंगे? तो छोटा वाला ने कितने घंटे में भरेगा, अब बड़ा वाला 15 घंटे में। ये बच्चे समझिएगा, हाँ यार समझिए। अब हमसे पूछा गया था छोटा वाला नल हाउस को कितने घंटे भरेगा, हो सकता है कभी पूछे बड़ा वाला एग्जाम में, हो सकता है बड़ा वाला कह दे कि बड़ा वाला कितने घंटे भरेगा, या ये कह दे कि दोनों कितने घंटे भरेंगे, तो दोनों जानते रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। छोटा नल, छोटा व्यास वाला नल हाउस को
हौज को 25 घंटे में भर देगा। तो छोटा वाला कई घंटे में भरेगा? 25 घंटे। बातें कंफर्म सभी को? अगला क्वेश्चन हम पूछा आंसर मिला था। 15 घंटे में कौन सा भरेगा सर? हाँ 15 घंटे में कौन सा भरेगा? बड़ा वाला 25 में से 10 घंटा कराएंगे, 15 घंटा आ गया। तुमने पूछा कहा? यस सर, प्रत्येक क्या बता? आंसर दोनों दिया है, दोनों। हमने किया वो लिख दिया क्या? ये बच्चे हम छोटा वाला लिखे हैं तो बड़ा वाला आप लिख दीजिएगा। इसलिए जो बड़ा वाला नल हाउस को 15 घंटे में भर देगा। चले अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जो है इससे भी पढ़ लीजिएगा। या तो एक्सरसाइज 3.6 या 3.7 से एक क्वेश्चन अनिवार्य है, या तो वहां से नहीं उठाएगा तो यहाँ से उठा लेगा। इन सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, ये याद रखिएगा, वो भी 6 नंबर में आएगा, ये जानते रहिएगा। और एक √2, √3, √5 जो सिद्ध कराए यस सर, उसको सिद्ध करना सीख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिएगा, हर साल पूछता है। आया था, अलग अलग सेटों में आया था। हाँ आपने बस 7 सेट बनता तो किसी सेट में दे देता है, किसी सेट में नहीं देता, आया था। तो हो सकता है आपको वही सेट नसीब हो जाए, तो मैं पहले से एकदम ट्रेंड रहना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में, ये बच्चे बात कह जा रहा है कि मैसूर और बेंगलोर उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 132 किमी। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, कोई बच्चा बात नहीं करे बताते रहे हम। मैसूर और बेंगलोर के बीच, अंधेरी कौन बात बा सर ये नहीं, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक एक्सप्रेस है और दूसरी पैसेंजर, समझ लो। दूसरी क्या है? पैसेंजर। तो पैसेंजर का स्टाफ ज्यादा होता है, एक्सप्रेस का स्टाफ कम होता है, तथा एक्सप्रेस कुछ फास्ट चलती है, पैसेंजर कुछ स्लो चलती है। तो कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। कहा था जवन स्टेशन पर रुका था ओके मत जुड़ा, उस समय न जुड़ाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है, जो एक्सप्रेस वहाँ उस सवारी वाली से 11 किमी प्रति आवर बहुत फास्ट चला अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है दूसरा पैसेंजर है। एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो पैसेंजर की अपेक्षा 11 किमी पर आवर फास्ट है ना? बच्चा मत तो खाते था चिल्ला देना था, साल पर आकर ना एक दिन सॉल्व कराई दिया। हमारा पर्पज आज था कि कम से कम समझ हमारी 4 दिन प्रश्न में पढ़ी, एक के बाद पढ़ी के बाद सॉल्व कराई दी। मैसूर और बेंगलोर की वही कह रहा जोन एक्सप्रेस बा ओकर स्पीड पैसेंजर की अपेक्षा 11 किमी पर आवर तेज जाता, अब पैसेंजर स्लो जाता। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य। और जवान सुपर फास्ट मैंने एक्सप्रेस जोन बा वो पैसेंजरवा से 1 घंटा पहले पहुंच जाती। तो बताओ एनन के स्पीड कितना बा? तो समझिएगा बच्चे हमें किसी की स्पीड नहीं पता है,
ना तो हमको पैसेंजर की स्पीड पता है, ना तो हमको सवारी की स्पीड। तो हम क्या काम करते हैं, अगर सवारी वाले को मान ले, पैसेंजर को यदि मान ले, एक्सप्रेस को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि जो एक्सप्रेस है उसकी औसत चाल जो है वो पैसेंजर की अपेक्षा 11 किमी पर आवर अधिक है। राजनीति तुम कहाँ खोए हुए, ऐसा दरिद्र है ना, कितना कई तरह। चलिए बच्चे, माना बात ना करो, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल x किमी प्रति आवर्स तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ये बच्चे कितना बनेगा। खुदा ही कहा था कि जवन एक्सप्रेस बा उस सवारी गाड़ी से 11 किमी पर आवर्स फास्ट चला था। अगर मान ला सवारी के मान लिया कि 40 किमी पर आवर जाता तो वो कितना अधिक जाता है, 11 में क्या कर भाई क्या कर खाती। इसी प्रकार से समझिएगा, अगर एक एक्स बात तो क्या बने, x प्लस 11 किमी पर आवर है। दोनों को बच्चे हमने मान लिया। दूरी की यदि बात करें तो क्वेश्चनवा में दिए दूरी बराबर दूरी बराबर 132 किमी। आप समझिएगा, अगर हमारे पास चाल है और दूरी है तो आसानी से हम समय ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। एक बात तुम लोग और ध्यान दो बच्चे, ये बराबर मनमानी कहीं भी लगा देते हो ना तुम लोग। यहाँ समझो, ये जो लाइन जाती है बराबर के बीचों बीच से जानी चाहिए। हम कभी कभी मिटा करके फिर बनाते हैं उसको। इसका शुद्ध रूप ये है कि जो लाइन खींचेंगे बराबर के बीचों बीच से होनी चाहिए। अब नहीं कि बराबर यहाँ लगाया लाइन यहाँ खींच, तो यहाँ समझेंगे बच्चे, लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। आप लिखा ना, चाले तो लिखे है, याद रखा था या नहीं। समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर मैं दोनों का समय निकालना चाहूँ कि कितने कितने घंटे में दोनों पहुंचेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 132 था और चाल पहले वाली कितनी कितना याद, तो ये सवारी जाने में इतना समय लगी सवारी गाड़ी। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस वो भी जा रही है 132 की भी, लेकिन स्पीड है 100 प्लस। ये दोनों के दोनों समय है, दोनों का पहुंचने का समय है, सवारी गाड़ी का भी और एक्सप्रेस का भी। ये बच्चे समझेगा 132/x यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, ये पहले का समय है, और 132/x प्लस 11 ये दूसरे का समय है ना। अब कहा रहा, अब प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहा, कहा रहा
मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय। ये जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस जोन बा वो पैसेंजरवा से 1 घंटा पहले पहुंच जाते। एकर मतलब है चीजिया 1 घंटा कम बा, पहले पहुंचे तो 1 घंटा कम बा और ये घंटा का बा हम सोचा दोनों के बराबर कर दी। सबकी निगाहें यहाँ होनी चाहिए व्हाइट बोर्ड पर। तो या तो ए में 1 जोड़ दे या ए में 1 घटा दे। तुम क्या काम करते हैं? जोड़िए। इसमें हमने 1 जोड़ दिया, ये दोनों आपस का हो गए। इसको इधर लाते हैं 132 अपान x माइनस 132 अपान x प्लस 11 बराबर 1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब लास्ट साल लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। समझिएगा ध्यान, एक स्टेप लिखते नीचे। ये बच्चे इसका लास्ट साल लेंगे अगर हम, तो देखो x से भाग करेंगे, देखो इससे भाग करें तो x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 11। गुणा कर देंगे 132 ब्रैकेट में x प्लस 11। जब x प्लस 11 से भाग करें कट जाएगा, माइनस गुणा करें तो हो जाएगा 132x बराबर 1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब अगर हम बात करें तो इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 132x। 132 गुणा 11 करो, 11 के 11, 11 3 33, 11 दूना 22, 1 3 1 4 3 2 5, कितना होगा? 1452। हाँ प्लस का 1452, फिर माइनस 132x। ये बच्चे अपान में हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। इस बच्चे को बुलाओ तो इनको समझा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब वही आओ तो अगर तोड़ो कब ध्यान दे रहे हो, पता तो नहीं हुआ बतिया या है जाना पे गार्जियन सबसे बात कराना तो बतियाएंगे भैया, इनके स्पेशल ट्रेनिंग देते बतियाएंगे। इसका गुणा करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर। ये बच्चे ये प्लस के 132x से माइनस का 132x कट गया, इसके बटे माना जाता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1452 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब इस 0 को चाहे बाद में लिखे चाहे पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा हो गया द्विघात समीकरण। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1452। 1 का गुणा हम 1452 में किए तो आ गया माइनस का 1452, और इसका 2 फैक्टर करना है। गुणा करें तो 1452 आए, घटाने पर 11 44 और 33, तो बन गया 44 और 33, जैसा कि जगत पाल जी ने बताया कि 44 और 33 बचेगा। ठीक, अब 44 और 33 होगा, लेकिन यहाँ समझिएगा बच्चे, हमें गुणा करने पर माइनस का चाहिए था। इसका मतलब है इनमें से कोई न कोई एक माइनस होगा। अगर मैं माइनस इसको कर देता हूँ तो माइनस 44 में से प्लस 33 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 11, और हमें चाहिए था प्लस का 11। इसका मतलब है कि माइनस कौन होगा? 33 होगा। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। अब यहाँ बच्चे दो पदों में हमको कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? x हमने कॉमन किया तो यहाँ हो गया x, और यहाँ बचेगा 44। यहाँ माइनस 33 कॉमन किए, यहाँ हो गया x, माइनस से भाग करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 33 से भाग करेंगे 1452 में तो 44 बार जाएगा बराबर 0। एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। वापस से इन दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है
x प्लस 44। राज आओ तो काज कही तो के ध्यान बटन में काज दाना था ना अच्छा काट देवे जैसे क्यों गर्दन तो का पहनू ले x माइनस 33 बराबर 0। ये बच्चे बारी बारी से दोनों को 0 दिखा देंगे। एक हो जाएगा हमारा x प्लस 44 बराबर 0, x बराबर माइनस 44 किंतु x नॉट इक्वल टू माइनस 44। क्यों? क्योंकि चाल है, चाल ऋणात्मक नहीं होता। सर किंतु की जगह परंतु लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। x माइनस 33 बराबर 0, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस। x बराबर 33 किमी पर आवर। ये बच्चे यहाँ समझिएगा, हमसे दोनों का चाल पूछा गया था तो लास्ट में हम हिंदी बोल दे रहे क्या लिखना होगा। लास्ट में आपको लिखना होगा कि सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किमी प्रति आवर से तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 33 में अगर 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किमी प्रति आवर से तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 44 किमी प्रति घंटा है। ठीक। अरे शांत हो। तो इस कुल मिलाकर इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अच्छा, और दोस्तों का 9 और 10 को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।